हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बार फिर से शेयर करने वाली हूँ फंक्शन एफ डार्क साइड ऑफ लव का नेक्स्ट एपिसोड। आई होप कि ये स्टोरी आप लोगों को पसंद आ रही होगी और अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का ये फैन फिक्शन जिसका नाम है डार्क लव साइड। ओके, यानी कि आप लोगों ने इस पर बहुत ज़्यादा कमेंट्स किए थे और मुझे कहा था कि मैं इस फैन फिक्शन को थोड़ा लॉन्ग बनाऊं एंड मैं काफ़ी टाइम से वीडियोस अपलोड नहीं कर रही हूं। इसकी सबसे बड़ा रीज़न, पहले तो मेरा लैपटॉप ख़राब हो जाना एंड उसके बाद अचानक से मेरे घर के अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है जिस वजह से सारा दिन लोग घर पे रहते हैं एंड ऊपर से जो बोल सकते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क करने के लिए जो मिस्त्री वगैरह आए हुए हैं ना, तो वो भी घर पे रहते हैं। तो मैं वैसे रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ उन सारी चीज़ों की वजह से। इसके लिए भी आई एम रियली सॉरी, बट फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि अब आप लोगों के लिए मैं डेली वीडियोस ला पाऊँ एंड आपके साथ मैं स्टोरी को शेयर कर पाऊँ। ठीक है, तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एपिसोड ऑफ डार्क साइड ऑफ लव का। तो इससे पहले वाले एपिसोड्स में हमने देखा था कि जो हमारा वीजिंग था वो वांग जी को पूरी तरह से अब अपना बनाना चाहता था। वो वांग जी को बस एक तरह से अपने लिए पागल कर देना चाहता था, क्योंकि उसे अब ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि जो वांग जी है वो उससे दूर रहे। इसलिए वीजिंग ठान लेता है कि वो कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर करेगा जिसके बाद वांग जी उसके पास आ जाएगा एंड वीजिंग सेम वही करता है। वीजिंग अभी नेक्स्ट मॉर्निंग को नीचे आता है रेडी वगैरह होकर एंड उसके बाद वो सबको देखता है। वीजिंग अभी बोल सकते हैं ठीक हालत में नहीं था, बट इतनी ज़्यादा चोटें उसे नहीं आई थी। वीजिंग काफ़ी हद तक ठीक था। वीजिंग को फैमिली वाले देखते हैं। जैंग जैंग कहता है तुम ठीक तो हो ना? वीजिंग कहता है जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ गगा। वो कहते हैं ठीक है। तो फिर इसके बाद वो सभी लोग खाना वगैरह खाते हैं एंड अपने अपने काम जो भी थे करने के लिए वो निकल जाते हैं। हम वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग अभी अपने रूम में वापस आता है। अपने रूम में वापस आने के बाद वीजिंग यहाँ से अपने सामान को पैक करता है एंड वो सीधा कॉलेज के लिए निकल जाता है। हम दूसरी ओर देखते हैं अभी कॉलेज का सीन। कॉलेज के अंदर एक एक करके सारे स्टूडेंट आने लगते हैं एंड कुछ टाइम के अंदर वहाँ पर वीजिंग की एंट्री होती है। वीजिंग कॉलेज आता है एंड कुछ लोग वीजिंग को देखते हैं एंड उसके बाद में बातें करने लगते हैं वीजिंग की किडनैपिंग को लेकर के। वीजिंग उन सबको देखता है एंड इग्नोर करता है। जैसे वीजिंग थोड़ा आगे आता है, वीजिंग का फ्रेंड जो था यहाँ पे मेंग्याओ वो भाग कर आता है और बोलता वीजिंग। वीजिंग देखता है और कहता है ओह याओ तुम? मेंग्याओ कहता है हाँ मैं वीजिंग, तुम्हारा किडनैप हो गया था, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? वीजिंग कहता है फिलहाल तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारे सामने हूँ, फिट एंड फाइन हूँ। ये देखने के बाद वो कहता है ठीक है, मुझे तो डर लग गया था वीजिंग, ये सब कैसे हुआ? वीजिंग कहता है छोड़ो ना, अब वो पुरानी बातें हैं। ठीक है, अब हम इन सारी चीज़ों के बारे में बातें नहीं करेंगे, अब हम नई चीज़ों के बारे में बातें करेंगे। वैसे भी मैं फालतू चीज़ों को याद नहीं करना चाहता। मेंग्याओ देखता वीजिंग को और कहता सही कहा वीजिंग। वीजिंग कहता है वैसे मेरी स्टडी काफ़ी मिस हो गई ना? वो कहते हैं हाँ हुई तो है, बट इतने नहीं वीजिंग, चिंता मत करो, मैं तुम्हें सारी चीज़ें याद दिला दूंगा। ठीक है, और मैं तुम्हें नोट्स दे दूंगा। वीजिंग कहता है थैंक यू सो मच एंड ये सुनने के बाद वो लोग कहते हैं चलो चलते हैं ना। इसके बाद वीजिंग वहाँ से चला जाता है मेंग्याओ के साथ। वीजिंग अपने क्लासरूम में आता है। क्लासरूम के अंदर काफ़ी सारे लोग वीजिंग से बातें करने लगते हैं एंड वीजिंग को लेकर की बातें कर रहे थे। वीजिंग उन सारी चीज़ों को इग्नोर करता है एंड बस अपने फ्रेंड के साथ ही बैठा रहता है एंड वो वहाँ पे थोड़ी देर बातें करते हैं। कुछ टाइम के अंदर वीजिंग अपने क्लासरूम के अंदर अपनी स्टडी कंप्लीट करता है, यानी कि उनके टीचर आते हैं वीजिंग से पहले तो पूछते हैं कि वो कैसा है, तो वीजिंग कह देता है कि वो ठीक है, उसे कुछ भी नहीं हुआ है ना। इसके बाद टीचर अपनी स्टडी करवाना स्टार्ट करते हैं एंड वीजिंग को आधे एक घंटे के अंदर अपनी फर्स्ट क्लास कंप्लीट हो जाती है। टीचर वीजिंग को कहते हैं वो नोट्स वगैरह ले ले एंड अपनी स्टडी को पीछे न छोड़े। वीजिंग भी हमें सिर हिलाता है एंड इसके बाद वो टीचर चले जाते हैं। वीजिंग अभी मेंग्याओ के साथ कैफेटेरिया में आता है, वहाँ पर वो लोग आकर बैठ जाते हैं एंड बातें करने लगते हैं। वीजिंग भी अपनी चुपचाप करके सबकी बातों को सुन रहा था। हम देखते हैं कुछ टाइम के अंदर वहाँ पर एंट्री होती है वांग जी। वांग जी वीजिंग के पास आता है और कहता है तुम्हें किसने कहा था यहाँ पर आने के लिए? तुम अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हो, तो यहाँ पर मुँह उठाकर क्यों चले आए? तुम्हें रेस्ट करना चाहिए था। वीजिंग शॉकिंगली वांग जी को देखता है, भाई इससे क्या हुआ? वीजिंग देख रहा था बड़ी बड़ी आंखें करके एंड तभी वांग जी वहीं वीजिंग के पास ही टेबल पर बैठ जाता है। वीजिंग कहता है आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वांग जी कहता है मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ये बताओ तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? हाँ, वीजिंग देखता है और कहता है मैं क्या कर रहा था, मैं यहाँ पे बस अपना काम करने के लिए आया था। वांग जी कहता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुम्हें क्या एक सिंपल सी बात समझ नहीं आती है? वीजिंग कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है एंड आप मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रही है?
वांग जी देखता और बोलता, हाँ फिक्र तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारी फिक्र क्यों करूँगा, मैं तो बस कह रहा था कि तुम्हें घर पे रहना चाहिए था, बट तुम हो के अपना मुंह उठाकर यहाँ चले आए। वीजिंग घूर के देखता वांग जी को और कहता है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब जाइए यहाँ से, मुझे आपसे बात नहीं करनी। वांग जी कहता है, ओह वाह वाह क्या बात है, मुझसे बात नहीं करनी, हाँ तुम्हें बड़ा जल्दी याद आ गया। वीजिंग कहता है, आप यहाँ पर मुझसे झगड़ा करने के लिए आए हैं क्या। जो मैंग्याओ था वो देख रहा था वीजिंग और वांग जी को बैठकर। सच में ये दोनों बच्चे की तरह लड़ रहे थे। वीजिंग कुछ टाइम के बाद वांग जी को कहता है, मुझे अभी आपसे बात नहीं करनी। वांग जी मुंह बनाता है एंड वीजिंग चुपचाप करके अभी जो वांग जी वीजिंग को कहता है, तुमने अपनी मेडिसिन ली। वीजिंग कहते हैं, मैं ले लूँगा, आपको क्या मतलब। वांग जी कहता है, हाँ मुझे क्या मतलब होगा, सारा मतलब तुम्हें ही होता है ना। वीजिंग कहता है, हाँ बिल्कुल, आप जाइए यहाँ से, मुझे नहीं बात करनी है आपसे। वांग जी वीजिंग को देख के मुँह बनाता है और उसके बाद कहता है, चलो मेडिसिन लो। वीजिंग देखता है और कहता है, मेडिसिन, हाँ सच में मुझे समझ में नहीं आता है आपका, मैं कुछ करता हूँ तो प्रॉब्लम, मैं नहीं करता हूँ तो प्रॉब्लम। हाँ वैसे भी आप तो मुझसे नफरत करते हैं ना। वांग जी कहता है, व्हाट। वीजिंग कहता है, हाँ ऑफ कोर्स आप तो मुझसे नफरत करते हैं, तो यहाँ पर क्यों, चाहिए ना, आप तो मुझे बुली करते रहते हैं। वांग जी देखता है और कहता है, तुम्हारी ज़बान कुछ ज़्यादा ही चलने लगी है वीजिंग। वीजिंग कहता है, हाँ बिल्कुल मेरी ज़बान चलती है क्योंकि मैं बोलता हूँ। वांग जी देखता है और कहता है, तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हें पनिशमेंट दूँ क्या। वीजिंग कहता है, आप क्यों देंगे मुझे पनिशमेंट। वांग जी कहता है, क्योंकि तुम अपने सीनियर से रिस्पेक्टफुली बात नहीं कर रहे हो। यह सुनने के बाद वीजिंग कहता है, और आप मेरे प्राइवेट मैटर्स में बात नहीं कर सकते हैं, तो आप अच्छे से इन सारी बातों को समझ लीजिए। यह सुनने के बाद वीजिंग मुंह बनाता और कहता है, सीनियर प्लीज़ मुझे अपना काम करने दीजिए और आप जाइए यहाँ से। वांग जी मुंह बनाता है और उसके बाद कहता है, सच में इन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आने वाला है। वांग जी कहता है, अगर मैं चला गया ना तो उसके बाद देख लेना वीजिंग तुम। चलो एक काम करो, पहले अपनी मेडिसिन लो। वीजिंग अपने मन में सोचता है, हाँ मेरी केयर कर रहे हैं, क्या बात है, लगता है आपको थोड़ा बहुत ही उकसाने की ज़रूरत है मुझे, उसके बाद सारा मामला अपने आप सेट हो जाएगा। वीजिंग देखता है और मिंग्याओ को कहता है, मिंग्याओ चलो हम यहाँ से चलते हैं। वांग जी घूर के देखता है और कहता है, हाँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की। विजिंग कहता है, नहीं मैं आपसे किसी तरह से बात नहीं कर रहा हूँ, अब मुझे परेशान क्यों कर रहे हो, मुझे और मेरे दोस्त को। वांग जी कहता है, ओह लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही अपने दोस्त के क्लोज हो। वीजिंग शुयांग के जो मैंग्याओ था उसके शोल्डर पर हाथ रखता और कहता, हाँ बिल्कुल अब जाइए यहाँ से। मैंग्याओ चलो हम चलते हैं, ये नहीं जाने वाले। एंड ये बोलकर वो तुरंत ही उसका हाथ पकड़ता है एंड उसे ले जाता है। वांग जी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। वांग जी घूर के देखता है और कहता है, ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, हाँ इसने जो भी किया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। वीजिंग एंड वांग जी वीजिंग को जाते हुए देख रहा था, उसे गुस्सा आ रहा था बट वो वहाँ से जा चुका था। वीजिंग जाते हुए कहता है, हाँ अभी तो शुरुआत है, देखना आपके गुस्से को धीरे धीरे करके मैं कैसे बढ़ाता हूँ। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है और उसके बाद वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं वीजिंग और जो वैंग याओ था वो दोनों के दोनों फिर से क्लासेस में आते हैं एंड वो लोग अपने फिर से क्लास को अटेंड करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड ऐसे ही देखते हुए आज का ये पूरा का पूरा जो बोलते हैं उनका कॉलेज टाइम था वो कंप्लीट हो जाता है। एंड कुछ टाइम के बाद उनका कंप्लीट होने के बाद हम देखते हैं वीजिंग अभी जाने वाला था, वो सोचता है वो अपनी कार से तो नहीं जा सकता क्योंकि वीजिंग को ऑब्वियसली भाई अभी बोल सकते हैं कि ड्राइव करना मना था। वीजिंग आ तो गया बट वीजिंग सोचता है नहीं मुझे ऐसे नहीं जाना है। तो इसके बाद वीजिंग भाई चुपचाप करके अपनी मतलब बोल सकते हैं कैब बुक करने लगता है। बट तभी हम देखते हैं वीजिंग के सामने कार आकर रुकती है। वीजिंग देखता है कार को एंड उसके बाद हम देखते हैं वांग जी कहता है अंदर आओ। वीजिंग देखता है और कहता है नहीं मुझे नहीं आना आपके साथ। एंड वीजिंग जाने लगता है। तभी हम देखते हैं वांग जी कहता है तुम बैठ रहे हो या नहीं। वीजिंग कहता नहीं मैं नहीं बैठने वाला हूँ। तभी मैंग्याओ आता और कहता वीजिंग कहता ओह याओ चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मैंग्याओ कहता अब नहीं वीजिंग मैं चला जाऊँगा। वीजिंग कहता अरे बैठो ना। वीजिंग उसे अपनी कार में बिठाता है और उसके बाद कहता है चलो। एंड वीजिंग ड्राइव करके चला जाता है वहाँ से। वांग जी तो गुस्सा करता रह जाता है। हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद का सीन यहाँ से वीजिंग अपने पहले तो मैंग्याओ को जो है ना उसके घर छोड़ता है ना, उसके बाद वीजिंग अपने घर के लिए निकल जाता है। वीजिंग अपने घर आता है एंड उसके बाद वो अपने रूम में चला जाता है। वीजिंग जाकर अपनी मेडिसिन लेता है एंड सीधा बात लेता है फिर आकर बैठ जाता है। वीजिंग सोचने लगता है नाउ अब उसे आगे की चीज़ें भी करनी होगी क्योंकि वीजिंग बस ऐसे ही नहीं बैठे रह सकता।
उसे कुछ ना कुछ करके वांग जी को तो पूरी तरह से अपना बनाना ही होगा। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसके बाद वीजिंग का तो जैसे कि मानो कोई रुतबा ही नहीं रहेगा। वीजिंग कहता है, गग्गा अब तो मेरे बन के रहोगे, इसके लिए क्या करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, क्या ये करना सही होगा? नहीं, अगर मैंने ये किया तो ये सही नहीं होगा, है ना? तो क्या करूँ? कुछ ऐसा करना होगा कि वो खुद ब खुद ही मेरे पास चले आए। ये बिल्कुल सही है। ऐसा ही कुछ करना होगा मुझे ताकि वो खुद मेरे पास आ जाए। एंड इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, ये परफेक्ट आइडिया है। सही है ना? सही कहा। उसके बाद देखना। एंड फैमिली वालों को भी तो पता चलना चाहिए, क्योंकि फैमिली को पता चलेगा तभी तो कुछ होगा ना। बीजिंग ये बोलकर एक स्माइल करता है एंड इसके बाद वो वहाँ से बस अपने काम को अंजाम देने के लिए निकल पड़ता है। हम यहाँ से देखते हैं कुछ टाइम के बाद का सीन। वांग जी अपने घर आता है एंड घर आने के बाद वो बैठ जाता है एंड गुस्सा करता है और कहता है वो अपने आप को समझता क्या है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, वो मुझसे ऐसी कैसे बातें कर सकता है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। पर कुछ टाइम के बाद वांग जी सोचता है व्हाट, वो उसे छोड़ेगा नहीं, बट क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? अगर वीजिंग अपनी मर्जी से कुछ कर रहा है तो वांग जी को क्या फ़र्क पड़ रहा है? उसे खुद से ही समझ नहीं आ रहा था। वांग जी अपने आप में ही कंफ्यूज था कि वो क्या चाहता है। उसे ये सब नहीं करना चाहिए और न ही उसे ये सारी चीज़ें सोचनी चाहिए। वीजिंग अपनी मर्जी का मालिक है, वो जो चाहे वो कर सकता है। तो इसमें वांग जी को क्या गुस्सा आ रहा है? वांग जी अपनी ही फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज था। क्यों उसे गुस्सा आया जब वीजिंग ने उसे इग्नोर किया? वांग जी सोचता है हाँ ये सही है, मैं गुस्सा क्यों कर रहा हूँ, मुझे तो खुद को ही नहीं समझ आ रहा। वांग जी अपनी ही फीलिंग को न ही तो समझ पा रहा था एंड न ही वो अब इन सारी चीज़ों को पूरी तरह से अपने माइंड में बिठा पा रहा था। वीजिंग अपनी ही फीलिंग जो है ना वो वांग जी समझ नहीं पा रहा था। हम यहाँ से टाइम स्किप करके देखते हैं कुछ टाइम के बाद का। वांग जी अपनी फैमिली के साथ खाना वगैरह खाता है ना, इसके बाद वो चुपचाप अपने रूम में आता है एंड आने के बाद बैठ जाता है और उसके बाद कहता है अब मैं क्या करूँ? हाँ कोई बात नहीं। वांग जी मस्त आराम से सो जाता है। नाउ हम यहाँ से फिर से देखते हैं टाइम स्किप करके। वीजिंग यहाँ से नेक्स्ट डे रेडी होता है एंड कॉलेज के लिए निकल जाता है। वीजिंग कॉलेज आता है एंड नाउ कॉलेज आने के बाद वीजिंग अपनी सारी चीज़ें करता है, अपनी स्टडी वगैरह जो भी था, और आज का दिन उनका ऐसा ही बीत जाता है ना। अभी लोग कॉलेज कैंपस में वो लोग खड़े हुए थे। जियांग चेंग वीजिंग के पास आता है, वीजिंग को देखता है और कहता है ओह तुम यहीं पे मिल गए वीजिंग। वीजिंग कहता है जी बोलिए काका। जियांग चेंग कहता है ओह अच्छा, मैं तुम्हें ये बताने के लिए आया था वीजिंग, कल मेरे एक फ्रेंड का बर्थडे है तो उसने एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ की है एक फार्म हाउस पे, तो तुम चलोगे ना? वीजिंग कहता है मैं वो हाँ बट काका। वो कहता है कोई बात नहीं, तुम अपने साथ अपने दोस्त को भी ला सकते हो, क्योंकि साइड में मैंग्याओ खड़ा हुआ था। मैंग्याओ कहता है अरे वो, तभी वीजिंग कहता हाँ बिल्कुल चलेगा गगा। नहीं, उसके बाद वीजिंग मैंग्याओ को देखता है और कहता है याओ तुम मेरे साथ चलोगे ना? मैंग्याओ कहता है वीजिंग मैं मतलब मैं कभी ऐसे पार्टी में गया नहीं हूँ। तो फिर वीजिंग कहता है मैं भी कहाँ गया हूँ, मैं भी नहीं गया, हम साथ में चलेंगे, मज़ा आएगा। चलोगे ना मेरे साथ? वैसे भी मैं वहाँ पर किसी को नहीं जानता हूँ, अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मेरे लिए भी ईजी हो जाएगा। मैंग्याओ कहता है ठीक है वीजिंग, अगर तुम कहते हो तो मैं कर लूँगा, और अगर नहीं हुआ तो मैं नहीं कर पाऊँगा। मैंग्याओ फिर कहता है ठीक है वीजिंग, ओके मैं कर लूँगा। ये सुनने के बाद वो तो बड़ी बड़ी स्माइल करता है एंड इसके बाद वीजिंग मैंग्याओ को कहता है चलो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। मैंग्याओ कहता है नहीं मैं चला जाऊँगा वीजिंग। वीजिंग कहता है कोई बात नहीं एंड इसके बाद वीजिंग मैंग्याओ को यहाँ से लेके चला जाता है। वीजिंग मैंग्याओ को छोड़ता है एंड उसके बाद वो कहता है अब मुझे यहीं पर अपने प्लान को अंजाम देना होगा, बट क्या करूँ ऐसा हाँ कि ओह हाँ ये काम मैं कर सकता हूँ। वीजिंग स्माइल करता है और उसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। वीजिंग अपने घर आता है एंड वो दिखता है यानली को। यानली अभी कुछ बोल सकते हैं कि लेके अपने रूम की ओर जा रही थी एंड वीजिंग भी वहीं से गुजरता है एंड जानबूझकर वीजिंग टकरा जाता है और कहता है माफ़ कर दीजिएगा शिजे। एंड यानली के हाथों में उसकी फेवरेट कॉफ़ी थी जो नीचे गिर गई थी। यानली वीजिंग को घूर के देखती है और उसके बाद कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एंड वो वीजिंग को ये बोल कर मतलब स्लैप करने वाली थी। वीजिंग हाथ पकड़ता और बोलता शिजे माफ़ कर दीजिए, मैं तो वो। यानली कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ तुम समझते क्या हो अपने आप को? हाँ तुम समझते क्या हो और तुम ऐसे मेरा हाथ पकड़ोगे? हाँ। वीजिंग देखता है और उसके बाद कहता है शिजे मैंने क्या कर दिया? वो कहते जब वीजिंग देखता है और अपने से नीचे कर लेता है एंड तभी वीजिंग का फ़ोन रिंग करता है। वीजिंग फ़ोन देखता है तो वहाँ पे यानली की नज़र पड़ती है
एंड वीजिंग की बोलते थे कॉलर आईडी पे माय लव वांग जी ये लिखा होता। एंड यान ली वीजिंग की स्क्रीन देखती है एंड वीजिंग जल्दी से अपना फ़ोन छुपाने की कोशिश करता है, पर यान ली फ़ोन पकड़ती है और कहती है ये क्या है? हाँ, माय लव लहान जान, ये क्या लिखा हुआ है? हाँ, वीजिंग कहता है वो जी, वो कहती है क्या है ये? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वीजिंग? तुमने लहान जान के नाम पर एंड वो नंबर भी चेक कर दी है, तो ऑफकोर्स ये वांग जी का ही था। वीजिंग घूर के देखता है और उसके बाद वो अपने आइज़ को ठीक करता है और कहता है जी वो मैं वो कहती है तुम मेरे बॉयफ्रेंड के ऊपर नज़र डाल रहे हो? वीजिंग कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है जी, मैं तो बस वो कहती है शट अप, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉयफ्रेंड का नाम ऐसे सेव करने की? वीजिंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं, वो तो मुझे, वो कहते हैं क्या? वीजिंग कहता है वो मुझे पसंद करते हैं बस और कुछ नहीं। वांग जी वो तुम्हें पसंद करता है वीजिंग? यान ली वीजिंग को देखती है और कहती है, वीजिंग कहता है वो शिट जी, वो कहती है क्या? वीजिंग कहता है हाँ वो मुझे पसंद करते हैं शिट जी, मेरी गलती नहीं है, उन्होंने कहा कि वो मुझे पसंद करते हैं, मैं तो बस। यान ली वीजिंग को घूर के देखती है और बहुत ही अपना मुंह बंद करो। वीजिंग कहता है कुछ भी नहीं शिट जी, एंड वो वीजिंग जल्दी से फ़ोन लेता है यान ली के हाथों में। यान ली गुस्से में देखती है एंड वीजिंग वहाँ से भाग के चला जाता है। वीजिंग अपने रूम में आता है एंड उसके बाद एक स्माइल करता है एंड डोर की ओर देखता है एंड कुछ ही सेकंड के अंदर वीजिंग अपना फ़ोन निकालता है और उसके बाद फ़ोन पिक करता है एंड कहता है हेलो हाँ मैं आ जाऊँगा गग्गा, आपने मुझे बुलाया था, मैं ज़रूर आऊँगा, क्यों नहीं आऊँगा, पार्टी हाँ मैं आ जाऊँगा। हाँ गग्गा मैंने किसी को नहीं बताया कि आप मुझे पसंद करते हो, हाँ चिंता मत करिए। और ना वो यानली से जो पूछ रही थी मैंने उनसे झूठ बोल दिया। हाँ बिल्कुल गग्गा मैंने उन्हें नहीं बताया। एंड आप मेरे साथ हो ना गग्गा? हाँ बिल्कुल। वीजिंग जो है ना वो थोड़ी देर बातें करता है जानबूझकर एंड उसके बाद फ़ोन रखता है अपनी जेब में और उसके बाद कहता है मुझे गग्गा पसंद तो करते हैं, अगर मुझे अंकल को पता चल गया तो, अगर किसी ने सबको बता दिया तो मैं उन्हें पसंद करता हूँ, या फिर मेरी और उनकी कुछ बात बाहर आ गई तो उसके बाद फेंगमियान अंकल तो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। हाँ वांग जी गग्गा मुझसे नफरत करेंगे। हाँ उन्होंने कहा था हमारे बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए वरना वो बहुत गुस्सा करेंगे। उसी के साथ साथ उन्होंने कहा था कि वो मुझे बहुत ज़्यादा डांटेंगे, मुझे वो बहुत बुरी तरह से ट्रीट करेंगे। नहीं मैं किसी को नहीं बताने लगने दूंगा कि वो मुझे पसंद करते हैं। हाँ बिल्कुल वो मैं पता नहीं लगने दूंगा, बिल्कुल नहीं लगने दूंगा। हाँ अगर किसी को पता चला तो कितना डिस्गस्टिंग होगा कि मैं एक बॉय को पसंद करता हूँ। हाँ बिल्कुल पर मैं तो उन्हें पसंद करता हूँ ना। वांग जी गग्गा ने ऐसा क्यों कहा कि हमें सबसे छुपाना है, बहुत गलत है। हाँ एंड वीजिंग ये बोलकर कहता मैं बाहर नहाने जा रहा हूँ, मैं गग्गा से बात करूँगा। हाँ बिल्कुल। एंड उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं वीजिंग वापस आता है, डोर ओपन करता है तो उसे यान ली वहाँ से जाती हुई दिखती है एंड ये देखने के बाद तो वीजिंग स्माइल करता है और कहता है काम हो गया मेरा, देखते हैं अब ये क्या करती है। वैसे भी मैं जो सोच रहा हूँ अगर वो हो गया तो उसके बाद मेरा काम बहुत ही आसान हो जाएगा। मुझे तो कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। वीजिंग चुपचाप करके फिर बात लेता है एंड आने के बाद अपनी जो भी मेडिसिन थी वो लेता है एंड उसके बाद लेट जाता है अपने बेड के ऊपर एंड सोचने लगता है आज पार्टी है। ये सही है। कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं वीजिंग उठता है एंड वीजिंग ने एक पार्सल मंगाया था वो आ जाता है। वीजिंग चुपचाप करके वो कपड़े पहनता है एंड इसके बाद वीजिंग वहाँ से निकल पड़ता है। हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं वीजिंग रेडी हो चुका था अच्छे से एंड रेडी होने के बाद वीजिंग नीचे आता है। जियांग चेंग वीजिंग को देखता है और बोलता वीजिंग वाओ तुम तो काफ़ी अच्छे लग रहे हो, क्योंकि वीजिंग ने काफ़ी क्यूट सी ड्रेस पहनी हुई थी एंड ओवर कोट था। वीजिंग का जो थोड़ा सा नेक था वो दिख रहा था एंड वीजिंग ने अच्छे से कवर किया हुआ था अपने आप को। वीजिंग देखता कहता थैंक यू गग्गा। वो कहते हैं काफ़ी अच्छा है, चले। वीजिंग कहते तभी हम देखते हैं वहाँ पर यान ली आती है। यान ली ने रेड कलर की सेक्सी ड्रेस पहनी हुई थी एंड वो काफ़ी हॉट लग रही थी। जियांग चेंग यान ली को देखता है एंड उसके बाद कहता है मैं जा रहा हूँ। यान ली कहते जाओ यहाँ से एंड वो चली जाती है। वीजिंग जियांग चेंग के साथ आने वाला था बट वीजिंग कहता है गग्गा मैं अपने दोस्त को लेकर आने वाला हूँ। तो वो कहते हैं ओह अच्छा ठीक है मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर दूँगा, तुम आ जाना ठीक है। वीजिंग कहते जी गग्गा एंड इसके बाद जियांग चेंग वहाँ से चला जाता है। हम जियांग चेंग के जाने के बाद देखते हैं जियांग चेंग के जाने के बाद जो वीजिंग था वो अभी
अच्छे से अपने आप को देख के स्माइल करता है एंड कार में जाकर बैठ जाता है। वीजिंग यहाँ से कार स्टार्ट करता है और निकल जाता है। वीजिंग सबसे पहले मेंग्याओ के घर आता है, डोर बेल रिंग करता है। मेंग्याओ जल्दी से डोर ओपन करता है और कहता है वीजिंग। वीजिंग कहता है याओ, हाँ तुम तो कितने क्यूट लग रहे हो। मेंग्याओ कहता है थैंक यू वीजिंग। वीजिंग कहता है चलो। एंड इसके बाद मेंग्याओ एंड वीजिंग निकल पड़ते हैं यहाँ से सीधा पार्टी के लिए। एंड वीजिंग लगभग आधे घंटे के बाद फार्म हाउस पर पहुंच जाता है। वीजिंग फार्म हाउस को देखता है एंड मेंग्याओ कहता है वीजिंग मैं पहली बार आऊँ तो मुझे डर लग रहा है, ये कितना अजीब सा है ना। वीजिंग देखता है और कहता है अजीब सा तो है पर चिंता मत करो वीजिंग, ये सेफ होगा। आई मीन मेंग्याओ को कहता है। मेंग्याओ कहता है वीजिंग मतलब कोई मजाक तो नहीं बनाएगा ना। वीजिंग कहता है अरे ऐसा कुछ नहीं होगा याओ, चिंता मत करो, तुम मेरे साथ आए हो ना, चिंता मत करो, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा। ओके, अगर किसी ने कुछ भी किया, तुम्हें बुली या फिर परेशान किया तो मुझे बताना, ठीक है। मेंग्याओ कहता है थैंक यू वीजिंग, मैंने कभी सोचा नहीं था, थैंक्स मेरा फ्रेंड बनने के लिए। वीजिंग स्माइल करता है और उसके बाद कहता है याओ हम लोग फ्रेंड हैं एंड फ्रेंड कभी एक दूसरे को थैंक यू नहीं बोलते हैं। वीजिंग कहता एंड इसके बाद मेंग्याओ वीजिंग को देखता है। वीजिंग कहता है याओ तुम काफ़ी प्यारे लग रहे हो सच में। वीजिंग देखता है उसे थैंक यू मतलब बोल सकते हैं वो थैंक यू कहता है ना। इसके बाद वीजिंग अपना कोट निकालता है। मेंग्याओ देखता है वीजिंग को। वीजिंग स्माइल करता है, अपना फ़ोन निकाल के देखता है एंड इसके बाद वो अंदर चला जाता है मेंग्याओ के साथ। वीजिंग और मेंग्याओ अंदर आते हैं एंड वो लोग बातें करने लगते हैं। इधर उधर कुछ लोग वीजिंग के पास आ रहे थे, वीजिंग को बोल रहे थे। वीजिंग भी चुपचाप था, नॉर्मली अभी बातें कर रहा था। एंड कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं वहाँ पर बोल सकते हैं वांग जी ऊपर जो बोल सकते हैं रूम था वहाँ से निकल कर बाहर आता है एंड कुछ गर्ल्स थी कॉलेज की वो भी आती हैं और वो लोग बातें करने लगती हैं और कहती हैं वाह देखो वांग जी कितना हॉट लग रहा है ना। हाँ सच में। तभी वहाँ पर यानली आती है, उस लड़की को देखती है और उसके बाद कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाँ मेरे बॉयफ्रेंड के ऊपर नज़र डालोगी, लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। ये सुनने के बाद वो लड़कियां कहती हैं अरे नहीं नहीं यानली हम तो बस नॉर्मली कह रहे थे, वो वांग जी बस हम तो तारीफ़ कर रहे थे कि वो अच्छा दिख रहा है। यानली कहती है शट अप, मेरा बॉयफ्रेंड है वो एंड बहुत ही जल्द मैं उससे शादी भी करने वाली हूँ, तो अगर तुमने कोई भी ऐसी बकवास की ना तो देख लेना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। यानली को देख के उसकी फ्रेंड्स कहती हैं जी हम समझ गए ना। इसके बाद यानली वहाँ से वांग जी के पास चली जाती है। यानली के जाने के बाद वो लड़कियां देखती हैं और कहती हैं हाँ इसे बस बकवास करना आता है, वो तो इसे भाव तक नहीं देता एंड इसे लगता है कि वो इसे पसंद करता है। तुमने देखा है कभी इन दोनों को साथ, जो एक दूसरे के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स होते हैं वो तो न जाने क्या क्या करते हैं, बट ये दोनों तो मुझे फ्रेंड भी नहीं लगते हैं। वो कहते हाँ सही कहा, और वैसे भी इसके जैसे नकटड़ी के पास कौन ही रहना चाहेगा, देखा ना तुमने कैसे सबको ट्रीट करती है। ये किसी के लिए कुछ भी नहीं है, बस अपने बाप के पैसों का रोब दिखाती है और कुछ भी नहीं। एंड उसके बाद वो लड़कियां वहाँ से चली जाती हैं। हम वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग बैठा हुआ था एंड नॉर्मली बातें कर रहा था, उसी के साथ मेंग्याओ था। मेंग्याओ ने ऐसी कोई पार्टी पहली बार देखी थी। वीजिंग देखता है मेंग्याओ थोड़ा सा नर्वस हो रहा है। वीजिंग मेंग्याओ के पास आता है, उन कहता है क्या हुआ याओ। मेंग्याओ कहता नहीं वीजिंग कुछ नहीं, थोड़ा अजीब लग रहा है। वीजिंग कहता इट्स ओके कोई बात नहीं, बस यहाँ पे ड्रिंक मत करना ठीक है। वीजिंग उसे देख के कह देता है। मेंग्याओ कहता ठीक है वीजिंग ना। इसके बाद वीजिंग चुपचाप करके वहाँ पर कुछ खाने की चीज़ है वो लेता है और कहता है ये टेस्ट करो। वीजिंग एंड मेंग्याओ तो चीज़ें खाने में लग जाते हैं। मेंग्याओ भी खा रहा था एंड वो वीजिंग को कहता वाह वीजिंग ये काफ़ी टेस्टी है। वीजिंग कहता हाँ बिल्कुल ये मेरा फेवरेट है। एंड वो लोग नॉर्मली बातें कर रहे थे, तभी वांग जी की नज़र पड़ती है वीजिंग के ऊपर। वीजिंग बातें कर रहा था वहाँ पर बैठकर किसी के साथ एंड वहीं पर यानली जो वांग जी के साथ बोलते बातें करने की कोशिश कर रही थी। वांग जी कहता मैं 1 मिनट आता हूँ एंड वांग जी वहाँ से चला जाता है एंड वो सीधा वीजिंग के पास आता है। वांग जी वीजिंग को देखता रहता तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वीजिंग कहता हाँ क्यों, मुझे मेरे गगन ने इन्वाइट किया है। ये देखने के बाद वो कहता है तुम्हें ऐसी पार्टी में नहीं आना चाहिए। वीजिंग कहता है क्यों, मैं क्यों नहीं आ सकता। वांग जी कहता है बस ऐसी। तभी पीछे से आवाज़ आती है हेलो वीजिंग। वीजिंग पलट कर देखता है और कहता हाँ भाई भाई तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो कहता है बस ऐसे तुमसे मिलने के लिए आ गया। वीजिंग उसे देख के स्माइल करता है और बोलता थैंक यू यहाँ आने के लिए। वांग जी उस लड़के को घूर के देखता है, वो लड़का वीजिंग के पास आकर बैठ जाता है एंड उसका नाम था शाओबाई। शाओबाई वीजिंग को देखता और कहता ओह तुम कितने क्यूट लग रहे हो। ये बोलकर वो वीजिंग की चिक्स को टच करता है एंड ये देखने के बाद तो वांग जी को बहुत ही गुस्सा आता है। वांग जी कहता है कौन है ये। वीजिंग देखता और कहता हाँ ये तभी जियांग चेंग आता है, कहता है ओह शाओबाई ये मेरा फ्रेंड था, ये यूएस में वीजिंग के साथ स्टडी किया करता था एंड मुझे क्या पता था जब वीजिंग यहाँ पर आया
तो कुछ टाइम के बाद ये भी आया एंड उसने मुझे बताया कि ये वीजिंग के साथ स्टडी करना चाहता है एंड ये वीजिंग का काफ़ी अच्छा दोस्त है। वीजिंग कहता है खास मेरे लिए बहुत अच्छा दोस्त है क्योंकि आपको पता है इन्होंने वहाँ पर मेरी बहुत हेल्प की, ये हर चीज़ में मेरी मदद किया करते थे, हम लोग बाहर घुमा करते थे, पार्टी में जाया करते थे, ये बेस्ट है। ओ माय गॉड आपको पता है काका ये ना बेस्ट ड्रिंक बनाते हैं। वो कहते हैं क्या वीजिंग? वीजिंग कहता है हाँ काका मैं तो कभी कभी। वो कहते हैं ठीक है। इसके बाद वीजिंग तो स्माइल करता है एंड वांग जी जैसे कि मानो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वीजिंग कहता है सच में तुम तो कितने क्यूट लग रहे हो। वो कहता है नहीं मैं क्यूट नहीं लग रहा। वीजिंग कहता है हाँ हाँ समझ गया तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। ओह तुम्हारी ये ड्रेस देखो कितनी अच्छी है। वो कहता है हाँ वीजिंग तुम भी बहुत प्यारे लग रहे हो। हाँ वीजिंग ये क्या है? वीजिंग कहता है क्या हुआ काका? वो कहते हैं वीजिंग ये तुमने क्या पहना हुआ पर ओल्ड फैशन है, इसे निकालो। वीजिंग कहता हाँ गग्गा। वो कहता निकालो निकालो एंड वो वीजिंग का कोट निकल कर साइड रखता है। जैसे वो निकालता है वो ओ माय गॉड वांग जी वीजिंग को देखता है शॉकिंगली क्योंकि वीजिंग ने जो नीचे पहनी हुई थी शर्ट वो बहुत ही ज़्यादा लूज थी एंड उसी के साथ साथ उसके शोल्डर्स के ऊपर भी कुछ ऐसे ग्लिटरी टाइप का लगा हुआ था एंड वीजिंग के शोल्डर तक विजिबल हो रहे थे एंड उसकी चेस्ट एरिया भी दिख रहा था। वांग जी घूर कर देखता रहता है ये क्या हो रहा है, ये तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, ये कोई अच्छी तरह से ड्रेस पहनने का तरीका नहीं है। वो कहता है अरे तुम कितने ओल्ड फैशन, रुको एक मिनट रुको वीजिंग एक मिनट खड़े हो जाओ। वीजिंग कहते क्या हुआ? वो कहता है खड़े हो जाओ। वीजिंग खड़ा होता है, वो जल्दी से अपने नेक से एक चेन निकालता है और कहता है अपनी शर्ट को ऊपर करो। वीजिंग कहता है ये क्या? वो कहता है करो तो सही। वीजिंग थोड़ा सा साइड करता है एंड वीजिंग की बेली बटन दिखता है। वांग जी कहता है ये क्या चल रहा है यहाँ पे? तभी देखते हैं शाओ भाई कहता है अरे यार ये कौन है, ये बीच में क्यों बोल रहा है, मैं वीजिंग को स्टाइलिश बना रहा हूँ, रुको। एंड वो जल्दी से वीजिंग के कमर पर वो चेन लगाता है और कहता है हाँ ये अच्छा है। ओ एक काम करो रुको एंड वो वीजिंग की शर्ट को फोल्ड करता है एंड पीछे टाई करता है और कहता है हाँ ये देखो। ओ माय गॉड वीजिंग तुम कितने क्यूट लग रही हो, तुम्हें पता भी है। और रुको रुको ये शर्ट ऐसे करो। वो वीजिंग की शर्ट ऊपर करता है थोड़ा सा एंड वहाँ से नॉट करता है और उसके बाद कहता है हाँ देखो सच में शाइन मार रहे हो वीजिंग, तुम कितने प्यारे लग रहे हो, तुम्हें पता है वीजिंग। ओह गॉड मैं तो तुमसे कब से कह रहा था वीजिंग मुझे डेट कर लो ना। एंड ये बोलकर वो वीजिंग को गले लगाता है। वीजिंग कहता है मैं क्या करूँ गगा, सोच रहा हूँ आपको डेट ही कर लूँ। जैंग चैंग कहता है ये क्या बकवास चल रही है हाँ तुम लोग भी ना। वीजिंग स्माइल करता है और कहता है क्यों गगा? वो कहता है कुछ नहीं चलो। तभी यानली को देखते हैं, वो ये सब देख रही थी। वांग जी जल्दी से आता है और वीजिंग का हाथ पकड़ता और बोलता ये सब ये नहीं करेगा। तभी शाओपाई कहता व्हाट क्या कहा? वीजिंग कहता वांग जी गगा क्या हुआ, आप ऐसे क्यों कर रहे हो? वो कहता तुम ऐसे। तभी जियांग चैंग कहता है अरे वांग जी छोड़ो ना, चलो हम ड्रिंक करते हैं वहाँ पे जाके। एंड वो वांग जी को वहाँ से लेके चला जाता है। सामने वाले सोफे पर वो लोग बैठ जाते हैं एंड उसके बाद वीजिंग वहीं पर बैठता है। शाओपाई वीजिंग के पास बैठता है एंड वो बार बार कुछ ना कुछ बोले जा रहा था एंड वो मेंग्याओ को कहता है ओ तुम भी कितनी क्यूट हो, रुको 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 तुम्हें भी स्टाइल करना नहीं आता, रुको। एंड वो भी मतलब बोल सकते हैं उसको स्टाइल करने लगता है मेंग्याओ को। मेंग्याओ थोड़ा थोड़ा बोल रहा था बट उसे भी कभी स्टाइल वगैरह या कभी उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं, तो वो भी देख रहा था। कुछ टाइम के बाद मेंग्याओ को भी वीजिंग की तरह बनाता है। मेंग्याओ को देखने के बाद कहता हो तुम कितने प्यारे लग रहे हो सच में। शाओ भाई कहता है ओ माय गॉड मैं कितना अमेजिंग हूँ ना। वीजिंग कहता हाँ अब बहुत अच्छे हो। हाँ मेंग्याओ भी कहता हाँ ये काफ़ी अलग है बट अच्छा है। शाओ भाई कहता है हाँ कभी कभी ऐसे ड्रेसअप होना चाहिए एंड वैसे भी नॉर्मल है, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, हमें ओल्ड फैशन नहीं रहना चाहिए, कुछ ना कुछ स्टाइलिश चीज़ें ट्राई करते रहना चाहिए। वीजिंग कहता हाँ आपने सही कहा, ओह मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ। वो कहता हाँ बिल्कुल वीजिंग, हाँ सच में वीजिंग वैसे तुम्हें पता है मैं कुछ दिन यहीं पे रहने वाला हूँ, तो क्या सोचते हो वीजिंग हम बाहर चले, क्या बोलते हो डेट पे चले? वीजिंग कहता बिल्कुल मैं आपके साथ चलूँगा। एंड वांग जी बैठा हुआ था घूर घूर के देख रहा था, उसका खून खोल रहा था। जैसे जैसे शाओ भाई वीजिंग को कभी कहीं टच कर रहा था कभी कहीं टच कर रहा था, यानी कि वो वीजिंग के कभी चिक्स को टच कर रहा था, कभी वो वीजिंग के बोल सकते हैं फेस को टच कर रहा था, कभी वीजिंग की थाइस पे हाथ रख रहा था, कभी वीजिंग के गुड मतलब बोल सकते हैं कि बोल सकते चिक्स को पुल पुल कर रहा था। एंड वांग जी जैसे जैसे वो टच कर रहा था ना, वांग जी की ग्रिप टाइट हो रही थी, वो भी वाइन के गिलास पर। एंड तभी यान ली वीजिंग के बोल सकते हैं ये सब हरकतों को देखने के बाद चुपचाप वांग जी के पास आकर बैठती है। एंड उसके बाद वो कहती है हे ये ड्रिंक वांग जी मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, देखो। वांग जी का कोई ध्यान नहीं था, वो तो वो वीजिंग को देख रहा था। यान ली आंखों को देखती है वांग जी के और उसके बाद अपने मन में कहती है बिल्कुल नहीं, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, ये नहीं हो सकता। तभी वीजिंग कहता हाँ मैं अभी आता हूँ वॉशरूम जाके। शाओ भाई कहता हाँ जल्दी आना वीजिंग, मैं चलूँ? वीजिंग कहता नहीं मैं चला जाऊँगा। इसके बाद वीजिंग वहाँ से उठ कर बाथरूम की ओर चला जाता है। हम वांग जी को देखते हैं, वांग जी अपने हाथ में जो वाइन लिए हुए था वो जानबूझकर कपड़ों पर गिराता है और कहता ओ सॉरी मैं आता हूँ ये साफ करके। ये बोलकर वांग जी वहाँ से चला जाता है। वांग जी सीधा बाथरूम में आता है। हम वीजिंग को देखते हैं, वीजिंग अभी बोल सकते हैं कि वॉशरूम का डोर बंद करता है एंड वो जैसे ही हैंड वॉश करने के लिए मतलब वो जो बाथ बेसिन था वहाँ पर आता है, वो अपने हैंड्स को वॉश ही कर रहा था, तभी अचानक से कोई आता है एंड सीधा वीजिंग को पकड़ता है और उसे वहीं वॉश बेसिन के ऊपर झुका देता पूरी तरह से। वीजिंग कहता क्या क्या क्या? तभी वांग जी कहता शट अप, ये बाहर क्या कर रहे थे तुम? हाँ
एंड वांग जी देखता है जैसे विजिंग छुका हुआ था ना उस पोजीशन के अंदर, वांग जी विजिंग को ऐसे देख कर कल्प करता है। एंड विजिंग कहता है ये क्या क्या कर रहे हो वांग जी, क्या हुआ आपको, आप ऐसे कुछ क्यों कर रहे हो, छोड़िए मुझे, मुझे अजीब लग रहा है वांग जी का। बट वांग जी विजिंग की कमर को देखता है एंड वहाँ पर जो चेन लगी हुई थी वांग जी उसे देखता है। वांग जी से देखने के बाद कल्प करता एंड उसे याद आता है कैसे वो शाओ बाई विजिंग की कमर पे उसे टच कर रहा था। वांग जी जैसे ये सब याद करता ना उसे इतना गुस्सा आता है कि वो बता नहीं सकता था। वांग जी डायरेक्टली विजिंग की कमर को पकड़ता है एंड उसके बाद जो विजिंग की टंग पर चेन लगी हुई थी उसे खींचता है। विजिंग कहता क्या क्या कर रहे हो, दर्द मुझे। विजिंग को मतलब पेन होता है सच में, क्योंकि वांग जी ने खींचा ना अचानक से तो विजिंग की टमी पर थोड़ी बहुत रब हो गई एंड विजिंग को इससे पेन हुआ। वांग जी विजिंग के नेक को पकड़ता है एंड सीधा उसे सीधा करता है और वहीं दीवार के ऊपर पिन करता है और कहता है तुम। एंड वांग जी डायरेक्टली विजिंग के लिप्स को कैप्चर करता है और उसे किस करने लगता है। वांग जी बिल्कुल पागलों की तरह किस कर रहा था। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। बाय बाय एवरीवन।